बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर वीडियो सेशन। इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 की टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना लाजमी है। आपकी सोशल स्टडीज़ की वर्कबुक और समर पैक आपको इस लेसन को बेटर वे में प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे, जबकि आपका रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर और प्रिंसिपल के लिए है, जो कि बच्चों को इस सबक को बेहतरीन तरीके से समझाने में उनकी मदद करेंगे। हमारा समर पैक और रिसोर्स पैक आपको कैंटअप की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। हमारे पास सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 का आज लेक्चर है। अपनी ग्रेड 2 की किताब निकालें और अपना लेसन नंबर 4 खोलें। हमारा लेसन नंबर 4 है क्लोथ्स। हमारे पास SLO है गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट एंड कल्चर ऑन क्लोथिंग। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कपड़े के बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है और कपड़े को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, ये हमने सीखा। आज हम इस लेसन में देखेंगे कि कपड़े पर, हमारे क्लोथिंग पर क्लाइमेट और कल्चर किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। आज हमने अपने इस लेसन में सीखना है कि किस तरह से क्लाइमेट बदलने से या कल्चर बदलने से हम अपनी क्लोथिंग को चेंज करते हैं। सो वी विल लर्न द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट एंड कल्चर ऑन आवर क्लोथिंग। इसके लिए हम रीडिंग स्किल यूज़ करेंगे। आप अपनी किताब अपने सामने रखें और अपनी किताब में देखें। आपको वहाँ पे एक पैराग्राफ पहले मिलेगा क्लाइमेट पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लाइमेट किस तरह से हमारी क्लोथिंग पे इफ़ेक्ट होता है। क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड हार्श वेदर। अपने पिछले लेसन्स में आपने सीखा कि कपड़ों को हम बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग उसको वेदर से भी। और वेदर में कौन कौन सा वेदर है? हीट वेदर कंडीशन है, कोल्ड और हार्श वेदर। जब भी कभी गर्मी या सर्दी या कोई भी इस तरह का मौसम, जिस तरह से बारिश वगैरह होगी, तो हम लोग अपनी बॉडी को कपड़ों से प्रोटेक्ट करेंगे। जब हमें अपने घर से बाहर निकलना है तो हमें अपने आप को इस तरह से पैक करना है कि गर्मी अगर है तो हम कॉटन के कपड़े यूज़ करें ताकि हमें गर्मी कम लगे और हम लोग अपनी बॉडी को हीट से भी प्रोटेक्ट कर लें। इसी तरह से जब सर्दी है ज़्यादा बाहर, तो हम लोग इस तरह के वुलन क्लोथ्स पहनेंगे कि हम लोग अपनी बॉडी को सर्दी से प्रोटेक्ट कर लें। इसके अलावा अगर कोई हार्श वेदर है, जिस तरह से बाहर कोई आंधी या तूफ़ान या बाहर कोई ज़ालाबारी हो रही है या बारिश हो रही है, कोई भी इस तरह का वेदर है, तो उस सूरत में भी कपड़े हमें प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए आप पिक्चर्स में, ये पिक्चर आपको कोल्ड वेदर को डिपिक्ट कर रही है। जिस तरह से इस बच्चे ने पैंट्स और जैकेट और हुडी और ये आप देखिए उसने मफलर और ये ग्लव्स, उसने कितना कुछ पहन रखा है, कितनी सारी उसकी क्लोथिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने कितने सारे क्लोथ्स वियर किए हैं जस्ट टू सेव हिज सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वेदर। और यहाँ पे आप देखें वो बच्चा सिर्फ एक टी शर्ट और आपको शॉर्ट्स में मिलेगा, क्योंकि वेदर चेंज हो चुका है, यहाँ पे गर्मी है, तो इसी हिसाब से उसने क्लोथ्स पहने हैं। और यहाँ पे तस्वीर में देखें कि जब आप देख रहे हैं पीछे बच्चे के बारिश हो रही है, तो बारिश से बचने के लिए उसने किस तरह से रेन कोट पहना है और इस तरह के उसने शूज़ और पैंट्स वेयर किए हैं। तो क्लाइमेट जिस तरह से चेंज होगा उसी तरह से हमारी क्लोथिंग भी चेंज होगी। क्लोथ्स वी वेयर डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। हम जिस जगह रह रहे हैं उस जगह का जो वेदर होगा, हम कपड़ों को भी उसी हिसाब से चेंज करेंगे, उसी हिसाब से पहनेंगे। अगर मैं किसी गर्म जगह पर रह रही हूँ, मेरा कोई जो रेजिडेंशियल प्लेस है वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा सर्द है, तो मैं अपनी क्लोथिंग को उसी हिसाब से चेंज करूँगी। मैं गर्मियों के कपड़ों में सर्दियों का मौसम नहीं गुजार सकती, या मैं वुलन क्लोथ्स पहनकर कभी भी गर्मी में बाहर नहीं जा सकती, गर्म मौसम को नहीं बेयर कर सकते। इसी तरह से हम लोग सर्दियों में सिर्फ एक टी शर्ट्स या शॉर्ट्स के साथ हम लोग सर्दी को बेयर नहीं कर सकते। तो हमारी क्लोथिंग हमारे मौसम को बर्दाश्त करने में और अपनी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करने में मदद देती है। इन विंटर वी वेयर वार्म क्लोथ्स एंड मेड ऑफ वूल एंड फर। ये देखें कि जब सर्दियाँ आ गई तो हम लोगों ने वार्म क्लोथ्स इस्तेमाल किए। वार्म क्लोथ्स में हमारे पास वुलन क्लोथ्स, फर वाले कपड़े, ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं और ये आपको पता है हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। इन समर वी वेयर थिन एंड लाइट क्लोथ्स लाइक कॉटन क्लोथ्स। जब गर्मियाँ आती हैं तो हम लोग थिन और लाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग वार्म क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, जो कि वूल से या फर से बने होते हैं। तो जिस तरह से मौसम बदलेगा उस तरह से हम लोगों की ड्रेसिंग चेंज होगी, हम लोगों के क्लोथ्स चेंज होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वेदर इफेक्ट आवर क्लोथिंग।
अब आप देखें, अगर फ़र्ज़ करें इस वक्त आप गर्मियों का मौसम देख रहे हैं तो आपको अपने कपड़ों पर गौर करना चाहिए। आपको अपने कपड़ों पर गौर करके पता चलेगा कि आपने बहुत ही थिन और बहुत ही लाइट कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। और अगर आप सर्दियाँ का मौसम गुजार रहे हैं, सर्दियों का मौसम अगर अब चल रहा है आपके पास, तो आप देखेंगे अपने कपड़ों को नोट करें तो आप वुलन क्लोथ से या फर क्लोथ से आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर्दी से। इसी तरह से अगर किसी दिन आप घर से बाहर जाएं, बारिश है, तो आप इस तरह के कपड़े यूज़ करेंगे जो कि आपको बारिश से बचने में मदद देंगे। अब उसके बाद आप अपनी किताब में नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, कल्चर। वेदर तो हमने देख लिया किस तरह से हमारी क्लोथिंग पे इफेक्ट हो रहा है, इसी तरह से कल्चर भी हमारी क्लोथिंग पे इफेक्ट होता है। तो कल्चर हमारी क्लोथिंग पे किस तरह से इफेक्ट करता है? कल्चर ऑल्सो इफेक्ट आर ड्रेसिंग इन डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पीपल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स। आप इस तस्वीर में देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पंजाबी लड़का या पंजाबी लड़की आपको नज़र आ रही है। तो आप उसकी ड्रेसिंग देखें कि वो पंजाब के कल्चर के हिसाब से ही है। ये देखें, यहाँ पे उसने टर्बन पहनी है, उसने कुर्ता पहना है और साथ में उसने लुंगी का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से आप इस खातून का देखें, इन्होंने फ्रॉक साथ में शलवार और परांदा जो भी उन्होंने वेयर किया है अपने कल्चर के मुताबिक किया है। इसी तरह से आप यहाँ पे एक सिंधी लड़का देखें तो उसने भी अपने हिसाब से सिंधी टोपी ली हुई है और कुर्ता और पजामा पहना है। जिस तरह से हमने अभी सीखा कि वेदर हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है, तो हम वेदर के बदलने के साथ अपनी क्लोथिंग को चेंज करते हैं, इसी तरह से हम कल्चर को भी देखते हुए अपनी क्लोथिंग को चेंज करते हैं। In different parts of the world, people wear clothes according to their own culture. तमाम दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, तमाम लोग अपने इलाके के कल्चर के हिसाब से ड्रेसिंग करते हैं। अगर आप पंजाब में रह रहे हैं तो आपकी ड्रेसिंग पंजाब के कल्चर के मुताबिक होगी, जिसमें आप कमीज़ शलवार और ख़वातीन के लिए भी यही ड्रेसेस आपको मिलेंगे। और अगर आप पख्तून कल्चर में देखें तो आपको उनकी ड्रेसिंग पंजाब से मुख्तलिफ मिलेगी। पख्तून कल्चर में आपको अमूमन मर्द वेस्ट कोट के साथ, कमीज शलवार पर उन्होंने वेस्ट कोट वेयर किया होगा या उन्होंने टर्बन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से ख़वातीन की ड्रेसिंग अगर आप पख्तून कल्चर में देखें तो आपको वहाँ पे फ्रॉक्स वगैरह ज़्यादातर देखने में मिलेंगे। जिस तरह से आपका पंजाब में कल्चर डिफरेंट है, इसी तरह से आपका खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में और बलूचिस्तान में आपका कल्चर मुख्तलिफ होगा। हर जगह का एक अपना कल्चर है, हर इंसान अपने कल्चर के मुताबिक ड्रेसिंग करता है। अगर मैं पंजाब में हूँ तो मैं पंजाब के मुताबिक ड्रेसिंग करूँगी, अगर मैं केपी से बिलोंग करती हूँ तो मैं केपी के मुताबिक ड्रेसिंग करूँगी, अगर मैं सिंध से बिलोंग करती हूँ तो मेरी ड्रेसिंग सिंधी लोगों की तरह सिंधी कल्चर की होगी। तो जिस तरह से मेरा कल्चर चेंज होगा उसी तरह से मेरी ड्रेसिंग चेंज होगी। तो आपने ये बात यहाँ ख्याल रखनी है कि आपके कपड़ों को, आपकी क्लोथिंग को चेंज करने में क्लाइमेट के साथ साथ आपका कल्चर भी इफ़ेक्ट करता है। आपका जो कल्चर होगा आपकी वही वैसी ही ड्रेसिंग होगी। इसके बाद इसी से रिलेटेड आपके पास एक होमवर्क है जो आपकी टेक्स्ट बुक पर मौजूद है। अपनी टेक्स्ट बुक का ये कॉर्नर निकालें, ब्रश अप योर आइडियाज़, आइडेंटिफाई द प्रोविंसेस इन विच दी ड्रेसेस आर वॉर्न। तो आपने इन पिक्चर्स को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये वाली ड्रेसिंग कौन से कल्चर की है, कौन से प्रोविंस में की जाती है, ये ड्रेसिंग कौन से कल्चर की है, इसी तरह से ये ड्रेसिंग और ये ड्रेसिंग कौन से कल्चर की है। अब ये ड्रेसिंग्स तमाम कौन कौन से कल्चर को डिपिक्ट कर रही हैं। देखें आप, इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस आपको नज़र आएगा देखने में, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आपने देखना है कि ये कौन कौन से कल्चर को और कौन कौन से प्रोविंस को डिपिक्ट कर रही हैं। इस होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद आपका नेक्स्ट होमवर्क आपके समर पैक से है। अपने समर पैक में एक्टिविटी नंबर 3 देखें, See the pictures of different people wearing different clothes, identify and write the weather and culture। आपने अभी रीडिंग में और पिक्चर आइडेंटिफिकेशन में ये चीज़ सीखी कि किस तरह से कल्चर और क्लाइमेट आपकी ड्रेसिंग पर इफ़ेक्ट होते हैं। इसी तरह से इन तस्वीरों को गौर से देखें और पहले वाले कॉलम में आपने तस्वीरें देखकर अपने पहली रो में देखना है ये कौन कौन सा कल्चर है। आपने इस पिक्चर में कल्चर आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह से आपने इस ड्रेसिंग को देखकर, इन तमाम ड्रेसेस को देखकर बच्चे ने जो पहने हैं, आपने मौसम को, क्लाइमेट को आइडेंटिफाई करना है। आपने देखना है कि इनमें से क्लाइमेट कौन सा है, इस टाइम कौन सा इस टाइम मौसम चल रहा है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है। और ऊपर वाली तस्वीरों में आपने कल्चर आइडेंटिफाई करना है। इसको आइडेंटिफाई करें और अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।